Audio Jungle. वेलकम टू द बिगेस्ट डिबेट ऑफ दिस न्यूज आवर। लंबे लंबे आउटडोर सेशंस और बिग नाइट पार्टीज दोनों पर ही रोक लगा दिया गया है। फ्रेश एयर और फ्रीडम ऑफ स्पीच के सप्रेशन के बीच में बहुत ही दुखद न्यूज सामने आई है कि कोविड के केसेस में भारी बढ़ोतरी हुई है। डीसीटीसी में ये खबर मातम का संदेश लेके आया, क्योंकि कई सोसाइटीज जिन्होंने कन्वीनर के पैर पकड़ के उनसे कॉलेज में रिहर्सल्स की परमिशन ली थी, उनके अपकमिंग स्टेज प्लेस पर ताला लग चुका है। स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉलेजेस जिनसे स्टूडेंट्स को थोड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके साथ साथ अब थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया है। इसी बीच वेलेपन से तंग आकर डीसीटीसी के एक ड्रैम शॉप में 7 महीने गुजार चुके एक जूनियर ने अपने और अपने बैचमेट्स के लिए आवाज उठाई। ऑनलाइन स्टेटसों और स्टोरीज को अपडेट करवा के उसने जुल्मी और डिक्टेटर सीनियर्स के खिलाफ नारेबाजी भी की। मैंने हॉटस्टार पर शिनचैन का 8वां एपिसोड अभी पूरा ही किया था कि ये खबर डीसीटीसी में आग की तरह फैल गई, और इसीलिए कुछ सीनियर्स ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। खुद एक लास्ट ईयर सीनियर होने के नाते मैं इस बगावत के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन अनबायस्ड मीडिया का दिखावा करना इज पार्ट ऑफ माई जॉब। इसलिए न्यूज एंकर बन के ही अपने विचारों को अपने विरोधियों पर थोपूंगा। हमारे साथ आज के डिबेट में शामिल होंगी डीसीटीसी की एलीट सोसाइटी के एक वेटरन एक्ट्रेस, जिनके फ्रेम में आते ही फीमेल सेंटिमेंटल वोकल और ड्रामेटाइजिंग म्यूजिक बजने लगता है, मिस रिति ईरानी। और डीसीटीसी के एक प्रसिद्ध सोसाइटी के हार्ड वर्किंग सीनियर, जो हमेशा अपनी सोसाइटी के स्पोक्स पर्सन का काम करते हैं, यानी कि अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टर डम्पिट पात्रा। दूसरी ओर डिबेट में हमारे साथ शामिल होंगे बिहार के किसी बेगूसराय इलाके से नेट का सस्ता टॉपअप करवा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे जूनियर 1, और नोएडा सेक्टर 137 के ग्लैमर अपार्टमेंट्स के 15वें मंजिल पर बैठे हमारे सोसाइटी को आए दिन फाइनेंस करने वाले जूनियर 2, और कहीं से तो एक जूनियर 3। तो लेट्स बिगिन। तो मिस्टर जूनियर 1, यू आर द वन जिसने इस प्रोटेस्ट को आग दी। मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को बारीकी से बताएं कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ जिसने मजबूर किया आपको अपने सीनियर्स के खिलाफ आवाज उठाने की। देखिए, हम पहली बात तो ये बोलना चाहेंगे, लगता है कि ये जूनियर 1 का इंटरनेट थोड़ा खराब हो गया है। चलिए डम्पित पात्रा जी की तरफ चलते हैं। डम्पित जी हाँ, डम्पित जी, आपको क्या लगता है, आपके सीनियर संगठन पे इतने सवाल उठे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि डीसीटीसी के लोकतंत्र में आकर ये आजकल के स्टूडेंट्स जूनियर्स किसी बात पर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। सीनियर्स के डिसीजन पर क्वेश्चन करना बिल्कुल जायज है, बट क्वेश्चनिंग देयर एक्शन इज वेरी रॉन्ग। अब ऐसा तो नहीं है कि डिसीजन एक आदमी लेता है, पूरी सोसाइटी मिलकर बैठती है, वाद विवाद होता है, और फिर हम एक फैसले पे आते हैं सीनियर्स बैच के। हमको तो यही समझ में नहीं आता है कि इन सब सोसाइटी मीटिंग में हमको बुलाते काहे हैं? जब चलाना सब खुद ही का है तो हमको बुलाते काहे हैं? अब जो डिसीजन हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगा, हम उसका विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे? और कोई इनको समझाइएगा कि सोसाइटी एक इंसान से नहीं बनती है, सोसाइटी बनती है मेंबर से, और मेंबर यानी हर बैच का वो इंसान जो कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। मिस रिति, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। मिस रिति, ओ हाँ, सॉरी, वो मैं अपने पुराने परफॉर्मेंसेस के ख्यालों में खो गई थी। नेवर माइंड। हाँ तो देखिए गंभीर जी, ऐसा नहीं है कि आप जिस बारे में कह रहे हैं उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वो सब। बात यह है कि किसी 150 रुपए के कॉपीराइटर ने बिल्कुल सही कहा है कि सीनियर्स भी कभी फ्रेशीज थे। तो जैसा कि दंपत जी कह रहे थे। अरे आप रहने दीजिए रिति जी। नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? आप रहने दीजिए। नहीं, लेट मी स्पीक। क्या कहेंगे आप? नहीं, लेट मी स्पीक। क्या? तो सबसे पहली बात कि हम भी कभी जूनियर्स थे, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीनियर्स के पास कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कितना हुनर होता है उनके पास, एक्सपीरियंस की तो कोई कमी ही नहीं होती। उन पर या उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना एक बेहद शर्मनाक काम है।
कोई हक नहीं बनता आपका। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में नियम है कि अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको ये बात जताए। अगर वो माने तो बहुत ठीक, और अगर ना माने तो सोसाइटी से निकलना होगा आपको। हमेशा की तरह ये ओवरली ड्रामेटाइज्ड आंसर। मिस रिति, यू हैव माय हार्ट। अरे ये ट्रेडिशन और कन्वेंशन के नाम पर ये कुछ भी हुआ जाएगा तो हम मानते रहेंगे क्या? रैगिंग की प्रथा जिसे एक टाइम पर सीनियर्स अपना हक मान कर किया करते थे वो भी तो बैन हुआ। यही प्रॉब्लम है राइट में खुद को राइट मानने वाले लोगों की। पहले कहेंगे कि सारे डिसीजन सोसाइटी के हित में होंगे, प्रोग्रेस होगा, लेकिन पूरी जानकारी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें अपोज होना ही है। अरे ये अनएक्सपीरियंस, अमेच्योर और ये लर्नर जूनियर्स से क्या डिस्कस करें? अरे मेरे हिसाब से तो जूनियर्स बस सीखने के लिए होते हैं, और वैसे भी हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी को कुछ बुरा हो। हम लोग जो भी करेंगे वो आपके और इनके हित में ही होगा। और ये छोड़िए, ये लोग तो अपने बैच के पोस्ट होल्डर्स को नहीं छोड़ते हैं। अरे उन्हें चाटू, क्रेडिट चोर और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब आप ही बताओ, कल को ये गंभीर चौधरी को गोदी पे बैठा हुआ या चाटू मीडिया पार्टनर या चाटू एंकर बोलेगा तो फिर इनके हिसाब से कौन ही सही हुआ? कोई सही नहीं है, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। लेकिन हर बारी अपनी मनमानी क्यों? नया नुक्कड़ बनाना होगा तो अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च करवाएंगे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन टॉपिक वही चुनेंगे जो खुद को पसंद होगा। अरे नहीं, तुम इस पे नहीं बोल सकते हो। नुक्कड़ वही बनवाएंगे, बताइए जरा। नुक्कड़ वही बनवाएंगे। ए जूनियर रिसर्च तो हम ही करेंगे ना। बैठ जा। नुक्कड़ कैसे वही बन जाएगा? बनवाएंगे। रिसर्च तो हम ही करेंगे। तुम रोते रह जाओगे, चिल्लाते क्या रह जाएंगे? हम ही रिसर्च करेंगे, हमारे बिना कैसे बन जाएगा? और अगर तुम भी इस सोसाइटी के मेंबर हो तो तुमको भी ये कहना पड़ेगा, नुक्कड़ वही हाँ बनाएंगे। बोलो भाई, बोलो। नहीं तो पनिशमेंट दे देंगे ना, है ना? पनिशमेंट दे देंगे। हाँ तो देंगे पनिशमेंट। अरे तुम्हें पनिशमेंट देना है तो दो ना, किसने कुछ कहा है? लेकिन पनिशमेंट थोड़ी देते हैं ये लोग, मजे लेते हैं हमारे। हाँ अब ये भी बोलेगी। क्यों नहीं बोलूंगी, आप बात मत काटिए मेरी। ए जूनियर सिट डाउन शट अप। वाई शुड आई शट अप? आप मेरी बात काट रहे हैं, हमेशा यही करते हैं आप। अरे यहाँ तो मेरी बातें काटी जा रही है। अरे डब्बी जी, आपका डेट खराब है। कैसी बात करता है ये आदमी? इसकी बात कोई काट सकता है? देखा, यही होता है, सुनते ही नहीं है ये लोग। और एक तो हर चीज का इतना लंबा प्रोसीजर, मतलब एक छुट्टी लेनी है तो उसके लिए पहले तो मना ही हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी तरह प्रेसिडेंट को फोन करके मना लो तो वो कहेगा कि लेटर लिखो, सेक्रेटरी को भेजो। और ये कर लो तो सेक्रेटरी बोलेगा सही है, अब प्रेसिडेंट को भेज दो। मतलब साला, जब सारी अथॉरिटी है ही प्रेसिडेंट की तो इसको क्यों भिजवाया? नहीं, लेकिन आपको इतनी छोटी सी प्रोसीजर में प्रॉब्लम क्या है? हर चीज का एक प्रोसीजर होता है ना। यहाँ ये सब करेंगे तभी तो प्रोफेशनलिज्म सीखेंगे, वरना वही 12वीं क्लास के तौर तरीके रह जाएंगे आप लोग। शांत रहिएगा आप लोग। हम जूनियर खाली दो चीज के लिए सोसाइटी ज्वाइन करते हैं। पहला, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है ना, हमारे स्कूल में नहीं होता था, तो हम सोचे यहाँ से सीख लेंगे। दूसरा, ये दोस्त लोग के सामने भौकाल झाड़ने के लिए एक और चीज हो जाएगा। अब इस चक्कर में हम सोसाइटी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इतना डाइवर्स लोग को देख के ना पहले हमारा गांड फट जाता है। फिर किसी तरह दोस्ती यारी हो जाती है, नए नए रिश्ते बनते हैं, जो कि फर्स्ट और बेस्ट टाइम होता है। अब इस चक्कर में हम सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए सोसाइटी तो नहीं छोड़ेंगे। अभी सबका फायदा उठाता है सीनियर लोग। कहीं रिप्रेजेंट करना हो तो सीनियर करेगा, कोई डिसीजन लेना हो तो सीनियर लेगा, और कोई काम करना हो तो जूनियर करेगा। पोस्ट होल्डर तुमको जिम्मेदारी के लिए बनाया गया है कि ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड दिखाने के लिए? अरे तुम काम के लिए पोस्ट दिया गया है कि सम्मान के लिए? कहीं पे डेस्क साफ करना हो तो जूनियर करेगा, पानी भरना हो तो जूनियर भरेगा। और नाइट स्टे में दारू लाना हो तो जूनियर लाएगा, कहीं पे इंस्ट्रूमेंट उठाना तो जूनियर उठाएगा। प्ले खराब हो गया तो जूनियर ने खराब किया, प्ले अच्छा हो गया तो इन्होंने बताया। पूरे साल की मजदूरी के बाद लास्ट में एक बेंच बना के साइड में बैठा देते हैं, उस पर भी 100 किलो का आदमी ऊपर नीचे कूद के बोलता है कि अच्छा बेंच नहीं बना है। एक दिन हमको एक सीनियर फोन करके बोलता है कि जल्दी घर आ जाओ, बहुत जरूरी मीटिंग है। हम अपने बाप का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता हुआ छोड़ के दौड़ते हुए उसके घर गए तो देखे कोई मीटिंग नहीं है।
टीवी देख रहा है, बोल रहे रिमोट उठा के दे दो। Here, Mr. Junior, you are expelled from the society. अब आप इस सोसाइटी के नागरिक नहीं है। And let me remind you, यहाँ पर ऐसा कुछ भी करके यहाँ कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। You can't just misbehave with a senior and get away with it. You can leave. और किसी को कुछ बोलना है? ए ढोलू भोलू, तुमको कुछ बोलना है? नहीं 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 नहीं। ए पिद्दी, पिद्दी, ए पिद्दी, चलो सॉरी बोल के दिखाओ। ये तुम किस सोसाइटी के हो? अपने सीनियर्स का नंबर तो जरा। हाँ दो तो जरा, हम भी उनको फोन लगा और बोले इन्हें निकालो सोसाइटी से। ये कागज पत्र डॉक्यूमेंटेशन जैसे मामूली काम नहीं कर सकते, ये सोसाइटी में रहेंगे। कोई हक नहीं बनता सोसाइटी में रहने का। प्लीज ऐसा मत कीजिए, बड़ी मुश्किल से तो इस प्रोटेस्ट की फ्रीडम मिली है, और वैसे भी इसी के पॉइंट्स गिनवा के तो मैं पीआर की पोस्ट के लिए खुद को डिजर्विंग बताने वाली हूँ। प्लीज सर, अगली बार नहीं होगा पक्का। निकलो यहाँ से। अरे मेरे हिसाब से तो इन्हें हमारे साथ बैठ के डिस्कस करने का मौका ही नहीं देना चाहिए। अरे मेरे हिसाब से तो इनको इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं मिलना अरे चाहिए। मेरे हिसाब से इनका मुंह ही नहीं होना चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। क्या रीता जी, उस दिन फ्लैट में मजा आया अरे था। बहुत। तो इसी के साथ आज का फ्री न्यूज डिबेट खत्म होता है। ऑडिशंस का मौसम है, जूनियर के आने का टाइम है। ऐसे मौके पर कहना चाहूंगा कि तुलसी के पत्ते का काढ़ा जरूर पिए और डबल डोज है। ए टेलीप्रॉम्प्टर। खैर, पर्सनल इंटरव्यू के लिए सब लोग तैयार रहें, रिलैक्स रहें। बहुत फ्री और फेयर चुनाव होता है यहाँ जूनियर्स का। नो नेपोटिज्म एंड नो फेवरेटिज्म। चलो बत Audio Jungle.